वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ दिल दहला देने वाले वाकयात माजी के अंदर भी ऐसे वाकयात होते दिखाई दिए। पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो इस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ काली भेड़ें हैं जिनका एहतसाब होना इंतहाई ज़रूरी है। एडिशनल आईजी कराची छुट्टियों पर गए, एडिशनल चार्ज लिया गुलाम नबी मेमन ने, और फिर कुछ मामलात बिगड़ते दिखाई दिए, कहीं पर संभलते दिखाई दिए, कहीं पर फौरी एक्शन दिखाई दिए। इसी पर बात करते हैं। आज का मामला क्या है? औरंगी टाउन में जाली पुलिस मुकाबले में 14 साला अरसलान की हलाकत होती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और वो हलाकत ये बताया जाता है कि ये पुलिस मुकाबला था, लेकिन जब बात सामने आती है इन्वेस्टिगेशन की तो डीआईजी वेस्ट की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि पुलिस का मौकफ इंतहाई कमजोर दिखाई देता है और ये जानबूझकर जो है वो कुछ मामला किया गया है। साहब, इसके ऊपर फिर एफआईआर्स होती हैं, फिर दीगर मामला होते हैं। तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे पैदर पे के स्टेप बाय स्टेप के हुआ क्या था। बेसिकली सीनियर क्राइम रिपोर्टर K21 न्यूज इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, ताहिर अब्बासी। ताहिर, जानना चाहूंगा ये वाकया, ये दर्दनाक लम्हात, ये जो रोदात में सुना रहा हूं, ये कब पेश आया? शुक्रिया बिलाल साहब। ये पीर और मंगल की दरमियानी शब थी, यानी कि गुज़िश्ता रोज का ये वाकया था। ये उस वक्त हुआ 4:45 है, औरंगी टाउन का नंबर। यहाँ पर ये वाकया पेश आया। पुलिस ने एक मुकाबले के दौरान दो नौजवानों को शदीद जख्मी करने की इतला वायरलेस सेट पर दी, जिसके बाद दौरान इलाज एक नौजवान जिसका नाम अरसलान महसूद बताया गया था वो मारा गया। इब्तदाई तौर पर जब इसके आगे महसूद कबीले का नाम जोड़ा गया तो तासुर यही दिया जा रहा था कि इसका ताल्लुक सोराब गोट से है और ये किसी अफगानी गैंग का कारिंदा है। जैसे ही इसकी लाश अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंची है और लवाहिकीन वहां आना पहुंचे हैं और इस बात का इंकशाफ हुआ कि इसके वालिद लियाकत महसूद हाजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इंतहाई अहम ओहदेदार हैं, तो पुलिस के पांव तले जमीन निकल गई। SHO औरंगी टाउन थे इंस्पेक्टर आजम गोपांग, वो मौके से फौरी तौर पर फरार हुए और डीआईजी वेस्ट ने जब वाकये का नोटिस लिया तो सरासर ये मामला इंतहाई गफलत पर मुबनी निकला। पुलिस ने जिसे मुकाबला बताया था ये जाली निकला और ये वारदात इसको बाद में रंग दिया गया। पुलिस ने अरसलान महसूद का जब पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि इंतहाई करीब से इसकी कमर पर गोली मारी गई थी, जो पेट चीरती हुई बाहर निकली, जो उसकी मौत की वजह बनी है। सूरत हाल औरंगी टाउन में इंतहाई कशीदा है, गरबी पुलिस कशमकश का शिकार है। सूरत हाल ये थी कि औरंगी टाउन में गुज़श्ता कई अरसे से वारदातें तसलसल के साथ हो रही थी। पुलिस दबाव का शिकार थी, जिसके बाइस मुसलसल सादा कपड़ों में जो है वो नाकाबंदी लगा रखी थी। पुलिस ने इस वारदात से कबल भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये तौहीद और इमरान उमैर नामी लड़के हैं, ये औरंगी टाउन इंटेलिजेंस के इंतहाई माहिर अहलकारों की हैसियत से जाने जाते थे और पहचाने जाते थे। औरंगी टाउन में कोई बड़े वाकयात होते थे तो पुलिस इन्हें इस्तेमाल किया करती थी। गुज़श्ता रोज 2 ट्रालर गुजरे हैं, उन ट्रालर के पीछे से एक मोटरसाइकिल गुजरी तो तौहीद ने इसका ताक़ुब किया गया और ताक़ुब के बाद जो लड़का यासिर है जो कि जख्मी हुआ इस वाकये में, उसने जो पुलिस को बयान कलमबंद कराया है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 नौजवान थे। बाद में इंकशाफ हुआ कि ये 2 ही नौजवान थे जो मोटरसाइकिल का ताक़ुब कर रहे थे कि तौहीद जो अरसलान मकतूल है वो समझा कि शायद वारदात के लिए डकैत उनका ताक़ुब कर रहे हैं। पुलिस ने करीब पहुंचते ही नाके टांग पे गोली मारी। एक गोली मारी जो कि अरसलान महसूद के पीछे पीठ पे लगी और सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई, जिसके बाइस वो जाबर ना हो सका। ये सूरत हाल के बाद डीआईजी वेस्ट नासिर आफ्ताब खुद मामले को मॉनिटर करते रहे। खातून SSP वेस्ट शोहे अजीज से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो नासिर आफ्ताब को मजबूरन अस्पताल पहुंचना पड़ा। जो हाजी लियाकत थे उनसे एक मखसूस जबान में मुख्तसर वक्त में मुज़ाकरात हुए। उन्होंने दो टोक बात पुलिस के साथ की गई। उन्होंने 2 अल्फाज कहे। नासिर आफ्ताब के कुरान ने फैसला किया है खून का बदला खून होगा, जिस पर नासिर आफ्ताब ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत हद तक कोशिश की गई। नासिर ने जब बात की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इंकशाफ किया और एतराफ़ किया गया कि मामले में पुलिस की गफलत सामने आई है। SSP सेंट्रल और SSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ने जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट तैयार की है उसमें भी इस बात का वाज़ेह एतराफ़ किया गया है कि इस जाली मुकाबले में पुलिस की गफलत सामने आई है और जो असलहा इस्तेमाल किया गया था अरसलान महसूद पर गोली चलाने में वो एक प्राइवेट वेपन था और जो वेपन अरसलान से पुलिस ने बरामदगी जिस वेपन की जाहिर की थी वो भी एक मंसूबाबंद जो है वो अमल था। पुलिस ने इस तमाम बातों का एतराफ़ किया है और सूरत हाल के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दहशत गर्दी की दफात के तहत तौहीद और उमैर को गिरफ्तार कर लिया गया है और SHO जो आजम गोपांग थे
उन्हें इब्तदाई तौर पर मुअत्तल करते हुए शामिल तफ्तीश करने का भी फैसला किया गया है। अच्छा ताहिर, ये तमाम आपने मामला बताया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, पुलिस एहलकार की अगर बात की जाए, तौहीद की और उमैर की, ये दोनों जो है वो इस मामले के अंदर मरकजी किरदार नजर आते हैं कि ताकुब करते नजर आते हैं। इनको लगा कि ये शायद चोर या डकैत है वो मासूम बच्चे, और इन मासूम बच्चों को लगा कि शायद ये पुलिस एहलकार जो है सादा लिबास में ये डकैत हैं। इनसे पूछा नहीं गया पुलिस एहलकारों से कि किस चीज ने इनको इस बात पर आमादा किया, कि कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, कौन सी गिदर सिंगी थी कि जिन्हें लगा कि ये शायद वाकई वो लोग हैं जो डकैती करते हैं या चोरी करते हैं। बिलाल साहब, क्योंकि जो नौजवान थे दोनों, ये थाने के अकब में ही एक ट्यूशन सेंटर था, वहीं से निकले थे कि इसी दौरान जो एसएचओ थे औरंगी टाउन, इंस्पेक्टर आजम गोपांग, तौहीद और उमैर, ये तीनों वहां मौजूद थे। और जैसे ये बर रफ्तार मोटरसाइकिल वहां से गुजरी है, आजम गोपांग के हुक्म पर तौहीद ने इसका ताकुब किया, और ताकुब करने के बाद जब ये नौजवान ना रुके तो उसने फायरिंग करके मकतूल अरसलान मसूद को जो है वो कत्ल किया। इब्तदाई जो तफ्तीश हुई है तौहीद से, उसमें उसने इस बात का एतराफ किया है कि आया ताकुब किया और ताकुब पर ना रुकने पर फायरिंग की गई, मगर इस बात के अहकामात आजम गोपांग की जानिब से सादर किए गए थे, उसने इस बात का इंकशाफ किया गया। लेकिन असल मामला यही है कि वेस्ट में, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, और अगर सेंट्रल की बात की जाए, जो मुकम्मल जिला है गरबी का, यहाँ डकैती, स्ट्रीट क्राइम, इक़दाम कत्ल और कत्ल समेत संगीन नौयत की जो वारदातें हैं, उनके आदाद और शुमार सैकड़ों नहीं अब तो हजारों में है। और रवा बरस अब तक के करीब 32,000 से ज्यादा वारदातें गरबी में रिपोर्ट की जा चुकी हैं। पुलिस इंतहाई प्रेशर में है, दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से नकलो हरकत को हर खास व आम की जो है वो नजर रखने की हिदायत की गई थी। एसएसपी सेंट्रल हमने गुज़श्ता हफ्ते देखा था कि सख्त नाकाबंदी करते रखे गए, खुद भी जो है वो रोड पे नजर आए। ताहिर, सवाल तो बहुत सारे उठते हैं जो दिल चीर देते हैं, जो चुभते हैं ताहिर, के अगर पुलिस पर प्रेशर है तो पुलिस की क्या ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया इस चीज को कि कैसे ताकुब किया जाएगा चोरों का, डकैतों का, कैसे पता लगाया जाएगा कि कौन आम शहरी है, कौन सहमा हुआ है, डरा हुआ है। पहले ही पुलिस को देखकर सांप सूंघ जाता है आम शहरी को। तो ये किस तरह का बिहेवियर है इनका कि अब जिसको चाहे मार देंगे गोली? बिलाल साहब, यही बात सामने आई है कि आया पुलिस इंतहाई दबाव का शिकार रही है मुकम्मल मामले में, और यहाँ पुलिस ने इंतहाई नौयत की गफलत बरतने का एतराफ खुद भी अपनी रिपोर्ट में किया है। नासिर आफ्ताब ने यकीन दहानी के लिए इब्तदाई तौर पर संगीन नौयत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मकतूल बच्चे के जो चाचा हैं बादशाह, उनकी मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका मतन इंतहाई मुख्तसर है, मगर पुलिस यकीन दहानी कराती है अहले खाना को कि भरपूर इंसाफ के लिए ताउन किया जाएगा। नहीं, डीआईजी वेस्ट की तो मैं जितना अप्रिशिएट करूं, ठीक है, उन्होंने मामले को बड़े बेहतर तरीके से नासिर आफ्ताब साहब ने टैकल किया, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर बात आती है ऐसे अफसरान को क्यों पोस्ट किया जाता है जिनका करैक्टर अगर उठा के देखें तो उनकी आईआर रिपोर्ट्स जो है वो बेतहाशा हैं। वो चाहे दरख्शा में लग जाएं, चाहे वो जौहर में लग जाएं, चाहे वो किसी और थाने में जाकर लग जाएं, तब भी उनको वहीं पोस्ट किया जाता है जहां पर ज्यादा जराइम है, जहां पर जराइम को कंट्रोल करने के लिए किसी काबिल अफसर की जरूरत है। बिलाल साहब, क्योंकि कराची पुलिस में गुज़श्ता कई दहाइयों से पसंद और नापसंदीदगी की बुनियाद पर ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ये सिस्टम का हिस्सा कहलाती है। आजम गोपांग पसंदीदा अफसरान में से, क्योंकि सिस्टम के पसंदीदा अफसर थे, इसलिए बैक टू बैक पोस्टिंग हासिल करने में वो हमेशा कामयाब रहते रहेंगे। जैसे कि आपने मिसाल दी दरख्शा की और गुलस्तान जौहर की, वारदातों पर कंट्रोल के लिए नहीं, खालिसतन सिस्टम का हिस्सा हो जाने के बाइस वो हमेशा ही पोस्टिंग में कामयाब हुए हैं, मगर इस मरतबा सिस्टम भी उन्हें महफूज करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नासिर आफ्ताब ने जो 2 अफसरान का इंतखाब किया है, जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने इंतहाई सख्त अल्फाज लिखे हैं आजम गोपांग के लिए भी, तो शिकस्त मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है उनके खिलाफ भी। डीआईजी नासिर आफ्ताब का जो शुमार है वो काबिल अफसरान में ऑब्वियसली होता है, लेकिन ताहिर मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इस फील्ड के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं। ये पुलिस अफसरान का जो बिहेवियर है, ये जो नाकों पे खड़े होते हैं आईजी सिंध, ये जो नाकों पे खड़े होते हैं मोबाइलों के अंदर, हर मोबाइल के अंदर 4-4, 5-5 आईजी बैठे होते हैं, इनका एहतसाब कौन करेगा? इनका जो बिहेवियर होता है आम शहरी से। बिल्ला साहब, शहर में खास तौर पर जब से वारदातें बढ़ी हैं तब से पुलिस शहरियों के साथ हर नजर से सिर्फ एक ही जाविया रखती आ रही है कि हर खास और आम को एक ही चोर की नजर से पुलिस देख रही है। तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। शहर में जो वारदातें हैं, जो कत्ल की वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम्स के साथ डकैतियां हैं और
खास चोरी की जो वारदातें हैं वो उसके नंबर इंतहाई ज्यादा है। पुलिस मुसलसल जो है इस सूरत हाल के बाइस शदीद दबाव का शिकार यूं ही है, जिसकी वजह से फिर गफलतें हो रही हैं और बैक टू बैक कई वाकयात थे। जिला ताहिर जुनूनी में कई ताहिर वाकयात पेश आपका आए। आपका आपका ये जो जुमला है, ठीक है, आप की पूरी इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, आपके पास सोर्सेज होंगे, जराए होंगे। ये पुलिस पर दबाव, ये पुलिस पर कैसा दबाव है कि मंशियात के अड्डे चलते दिखाई देते हैं, छालिया की खरीदो फरोख्त होती दिखाई देती है, जो गैर कानूनी काम है वो उरूज पर होते दिखाई देते हैं, जाली मुकाबले जिस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं वो उरूज पर हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। तो पुलिस पर किस चीज का दबाव है? दबाव तो शहरियों पर है कि आज पुलिस को देखते हैं तो तहफ्फुज या महफूज फील नहीं करते। बेहतर क्योंकि गैर मकामी अफराद की तादाद इस शहर में इंतहाई ज्यादा है। ये वो गैर मकामी अफराद हैं जो कुछ रोजगार की नीयत से कराची आते हैं और कुछ खालिसतन वारदातों की नीयत से कराची आते हैं। गैंग की सूरत में खालिसतन वारदातों की नीयत से आने वाला जो गिरोह है वो वारदातें करता है, माल समेटता है और शहर से दोबारा अपने आबाई मकाम पर जाके कई माह के लिए रूपोश हो जाता है। पुलिस उस नौयत के गैंग से दबाव का शिकार है, जिसके बाइस जिसका खमियाजा जो है वो कराची के शहरी जरूर भुगत रहेंगे। कोई हिकमत अमली ताहाल अब तक नहीं बनाया जा सकी है कि आया शहर में किस तरह अमन अमान कायम करने के लिए जो है वो पुलिस की रेड कायम की जा सके, जिसका वाज़ेह सबूत यही है कि गुज़श्ता रोज 4:45 पे औरंगी टाउन पुलिस ने जो है वो इंतहाई गफलत बरतते हुए इस नौजवान 16 साल तालिबे इल्म को गोलियों से भून दिया। पुलिस इंतहाई इसलिए भी गफलत का शिकार है और मुसलसल दबाव का शिकार है क्योंकि शहर में हर नौयतों की जो वारदातें हैं, आया वो अगवा की वारदात हो, भत्ता वसूली की वारदात हो, स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो। गुज़श्ता हफ्ते कई शहरियों को दिन दहाड़े टारगेट किलिंग के वाकयात हुए। गुलिस्तान जौहर जैसे पोश इलाके में इरफान अली महर की कत्ल की वारदात हुई। साथ ही कई उलमाए कराम पर इस साल कातलाना हमले हुए हैं। ये बहुत सारी ऐसे वाकयात हैं जिसकी वजह से न कि सिर्फ शहर में तैनात थानेदार बल्कि आला अफसरान भी दबाव का शिकार हैं। और इन सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस जामिया प्लान मुरतब करती है उस पर अमल दरामद ना होना, उसकी वजह से ये संगीन नौयत के वाकयात पेश आते हैं। और जैसे कि हमने ये देखा। मैं फिर एक और सवाल करना चाहता हूं। बुरा तो बहुत लगता है जब मैं क्रिटिसाइज करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट के, फिर व्हाट्सएप्स आते हैं, चीजें आती हैं कि आप क्यों इतना बोलते हैं। ताहिर एक बात मुझे समझाएं, आप ग्राउंड रियलिटीज को ज्यादा जानते हैं। ये शहरी कराची के जो रिहायशी हैं, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, वो चोरों से, लुटेरों से, भत्ता माफिया से, लैंड ग्रेबर से पहले ही परेशान है। जो तहफ्फुज देने के लिए लोग बैठे हुए हैं हमें यूनिफॉर्म जेबतन करके, खासतौर पे पुलिस की बात मैं अगर कर लूं, अब उनसे भी अगर डरने लगे कि आम शहरी उनसे भी परेशान रहेंगे तो फिर कौन इनका मुआफिज है? वैसे वही जो प्लान मुरतब किया जाता है खासतौर पे अमन अमान कायम करने के लिहाज से, अगर उस पर मनो अमल किया जा सके तो शहर में सूरत हाल कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकती। खालिसतन सिर्फ जाती मफादात के तहत और सिस्टम के नेटवर्क के तहत जो पोस्टिंग और ट्रांसफर होते हैं वो इस प्लान को बुरी तरह मुतासिर करती है। ऊपर से लेकर नीचे तक का जो तमाम अमला है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर सिस्टम के तहत काम कर रहा है, जिसकी वजह से जराइम आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, इस वक्त मैं एक और सवाल यहां पर करना चाहूंगा। ओवरऑल सिचुएशन कराची की इस वक्त कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो मनशियात का गढ़ बने हुए हैं? कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर डकैती और चोरी की वारदातें दिन दिहाड़े होती हैं लेकिन वहां का थानेदार अपने एसी वाले कमरे में सोता रहता है? बिलाल साहब, शहर के अगरचे उन 40 से ज्यादा हॉट स्पॉट की बात की जाए क्योंकि जिनसे मुतालिक स्पेशल ब्रांच और दीगर हसास इदारे जो है वो जामिया मजमूई तौर पर एक तफसीली रिपोर्ट अरसाल कर चुके हैं। शहर का कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जहां वारदातें ना होती हों, जहां डकैतियां ना होती हों, जहां शहरियों से लूट मार ना होती हो। शहर के 100 से ज्यादा थानों में ये वारदातें मामूल का हिस्सा हैं। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग, कार की चोरी और छीनने की वारदातें ये भी मामूल का हिस्सा हैं। अगर रवा बरस की बात की जाए, 65,000 का नंबर है जो शहर में वारदातें रिपोर्ट की जा चुकी है। एक खास तासुर है कि जो रिपोर्ट हो रही है जो फिगर होता है वो उससे दुगना ही होता है। तो 65,000 से ज्यादा वारदातें सिर्फ शहर में रिपोर्ट हुई हैं। 63 से ज्यादा शहरी मारे जा चुके हैं। 370 से ज्यादा शहरियों को डकैती मुज़ाहमत के दौरान जख्मी किया जा चुका है। तो ये शहर भर की वारदातें हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं है। पोश इलाका ले लिया जाए जिला जुनूबी का, वहां भी ये वारदातें हैं। डिस्ट्रिक्ट शर्की का अगर कोई भी पोश इलाका ले लिया जाए वहां भी यही वारदातें हैं। सेंट्रल में बदतरीन वारदातों डाकू राज कायम है। इसी तरह गरबी के भी मुख्तलिफ इलाकों में इसी नौयत का डाकू राज है। तो शहर के तमाम वो इलाके हैं
पुलिस की जो इस वक्त जो संजीदगी है उसका अमल यह है कि 14 अगस्त के दिन जिस शाम को ट्रक पर जो बल्दिया मदीना कॉलोनी के इलाके में एक क्रैकर धमाका हुआ था, आज तक पुलिस उसकी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ा सकी। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, गिरोह मुलविस जो था उसकी अब तक जो है वो आइडेंटिफिकेशन ना हो सकी। पुलिस कहां मसरूफ है ताहिर? कोई अहम टास्क दे दिया है क्या आईजी सिंध ने, क्या एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ ने? बिलाल साहब, ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इसके सवाल तो यकीनन एडिशनल आईजी या सिपा सालार खुद ही देंगे, लेकिन पुलिस, मैं फिर आपको बताऊं कि पुलिस पॉलिटिकली दबाव और ऑफिशियली शदीद दबाव का शिकार है। पॉलिटिकली अगर दबाव का शिकार है तो क्या ड्यूटीज, क्या फराइज सरंजाम देने से रुक जाएंगे ये लोग? क्या इनके ऊपर क्या किसी चीज का प्रेशर है? क्या शहरियों से जिस तरह से मिसबिहेव किया जाता है, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, क्या ये पॉलिटिकल शिकार होने की वजह से करते हैं? जब से सोशल मीडिया का दबाव बढ़ा है तब से पुलिस कुछ कंट्रोल में है। इससे पहले अगर आप बात करें तो शहरियों के साथ पुलिस का दबाव इंतहाई नाजेबा होता था। जब से सोशल मीडिया पे वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हुए गए तो पुलिस ने अपना बर्ताव कुछ जरूर किया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तरबियत की शदीद जरूरत है, जिनकी गफलत के बाइस और जिनकी अदम तरबियत के ये वाकयात रोनुमा होते रहते हैं। शहर में मोटरसाइकिल सवार शहरी के पास अगर कागजात ना हो तो पुलिस उसके साथ जो रवैया अख्तियार करती है वो इस शहर का हर बाकी उससे वाकिफ है और गुजर चुका है ऐसे वाकयात। नहीं, एक आम शहरी के पास अगर पेपर्स नहीं है, बिलफर्ज कोई शख्स अपने भाई की मोटरसाइकिल लेकर गया है, मैं बड़ी आम मिसाल दे रहा था क्योंकि आप इन चीजों से गुजरते हैं, वाकिफ हैं आप, तो उसको उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, 2-2 घंटे तक पूछगछ की जाती है, उसके पास से कोई हैंड ग्रेनेड निकला है, कोई मनशियात निकली है, आप किस तरह का रवैया रखते हैं? लेकिन चोर डकैत जिस तरह से मोटरसाइकिल यूज करके डकैती और चोरी करते रहते हैं, उस पर तो पुलिस मुझे लगता है कि बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। साहब, जिसकी गर्दन पतली होगी उसके साथ उतना ही पुलिस का सख्त रवैया होगा। ये इस शहर में गुज़िश्ता कई दिहाई जो है वो कानून चलता आ रहा है, और लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ने के बाद और मुसलसल वाकयात की रिपोर्ट होने के बाद इसमें जरूर कमी आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर इतना डिटेल ब्रीफ करने के लिए। ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर K21 न्यूज। नाज़रीन, कुछ मामला ऐसे हैं, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज कभी भी नहीं करता, मैं हमेशा उन काली भेड़ों के एहतसाब की बात करता हूं, उन काली भेड़ों को चुनाव की बात करता हूं कि उनको निकाल कर खड़ा कर दिया जाए। कहीं जाली मुकाबले हैं, आपने किसी का लगते जिगर रातों रात मार दिया और ये कह दिया कि वो मुकाबले के अंदर मारा गया है, वो बच्चा ट्यूशन से घर आ रहा था, आपने उसका ताकुब किया और पीछे गोलियां मार दी उसको। आपको जरा सी भी खौफ नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। मनशियात की स्मगलिंग होती है, आप रोकने में नाकाम होते हैं। गैर कानूनी काम होते हैं, आप रोकने में नाकाम होते हैं। एक आम शहरी के पास पेपर्स नहीं होते, आप उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करके थाने ले जाकर बिठाते हैं और उसको कानून सिखाते हैं। जब कानून आपको कोई सिखाता है और पढ़ाता है तो आप बुरा मान जाते हैं। या फिर अदालत के अंदर जो केसेस चल रहे होते हैं तो फिर बड़े अफसरान, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े प्रूफ और शवाहिद मौजूद है, बड़े अफसरान मुद्दई को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये केस गलत आपने रिपोर्ट किया है। अरे भाई, केस भी आपके ही थानेदार ने रिपोर्ट किया, इन्वेस्टिगेशन भी आप कर रहे हैं, चालान भी आप अदालतों में पेश करा चुके हैं, आप किस हैसियत से बुलाकर कहते हैं कि केस गलत रिपोर्ट किया है? लेट द कोर्ट डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये जो काली भेड़े हैं, अगर आईजी सिंध कराची, आईजी सिंध पुलिस की बात कर लूं, अगर उन्होंने एहतसाब नहीं किया तो सर आपकी साख को भी नुकसान पहुंचेगा। अगर एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ की बात की जाए, आप नहीं पता लगा सकते कि आपके डिपार्टमेंट में आपकी नाक के नीचे कौन लोग काम कर रहे हैं, तो सर फिर अफसोस है आपकी सीट पर बैठने पर। वक्फा लेंगे, यहां पर कुछ और स्टोरीज में उस पर भी बात करेंगे।